हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब बढ़िया। तो यार देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग को ले चलते हैं क्लास की ओर ताकि आप लोग देखें कि आज सर क्या पढ़ाएंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाएंगे यूनिट 7, यूजीसी नेट सिलेबस का यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये यूनिट क्यों स्टार्ट किए सर, ये यूनिट अभी क्यों डाल रहे हैं? तो बात ये है, ये यूनिट के वीडियोस अभी मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में ये नहीं पता है कि एग्जाम कब ले ले। डेट के अकॉर्डिंग फेब में एग्जाम होना है। अगर एग्जाम हो जाता है तो बैंकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। डेट्स के, कमिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिक्कत वहां नहीं होती है जहां पे आप क्वेश्चन को भूल गए या आपको आता ही नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। वो क्वेश्चन गलती होने पे अफसोस नहीं होता है। लेकिन जब आपको कोई पूछ देता है क्वेश्चन में कि आरबीआई एक्ट कब आया, आप पढ़े हो आरबीआई एक्ट तो 1934 है और वो 1935 में आरबीआई आया है, या फिर 1935 एक्ट है 1934 में आया है। ऐसे होके आप कंफ्यूज हो गए, बुरा वहां लगेगा। आप सुने ही नहीं हो कभी आरबीआई एक्ट के बारे में तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप कुछ भी तुक्का मार के आओगे। लेकिन अगर आप पढ़े हो, आप वहां कंफ्यूज हो गए, वहां गलत करके आए ना भाई, बहुत बुरा लगता है। तो हम लोग जितने भी स्टैटिक पोर्शन के सिलेबस होते हैं, लाइक इनकम टैक्स है, आपका लॉ है, आपका बैंकिंग है, ये सब अगर पेपर हम लोग 1 की बात करते हैं तो बिजनेस, ये अपना इन्वायरमेंटल जो पेपर है, इन्वायरमेंट पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये सारे पेपर ऐसे हैं। हायर एजुकेशन के भी कुछ लेवल तक चीजें स्टैटिक है। तो आपको ये सारे सिलेबस लास्ट टाइम में कवर करना होता है और अब एग्जाम नजदीक है, हम लोग लास्ट फेज में ही खड़े हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भैया, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बैंक, पापा कहाँ जा रहे हैं? बैंक जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पैसा निकालने जा रहे हैं। और क्या करने जा रहे हैं? पैसा जमा करने जा रहे हैं। मतलब बैंकिंग वर्ड से हम लोग इतना अवेयर हैं, बैंकिंग, बैंक वर्ड से तो हम लोग अवेयर हैं ही, बैंकिंग वर्ड से भी अवेयर हैं क्योंकि जो बैंक का प्रोसीजर सारा है, जैसे काम करती है, उसको बैंकिंग बोलते हैं। तो हम लोग अवेयर हैं। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सारे इंस्टीट्यूशन कवर हो जाते हैं जो पैसे का, बेसिकली कंट्री में फिनेंशियली स्टेबिलिटी लेके आते हैं। वो सारे इंस्टीट्यूशन जो पूरे कंट्री को फिनेंशियली स्टेबल रखे हुए हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो हम लोग नीचे आके देखते हैं कि सर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो भाई हम लोग पढ़ेंगे ये, अभी आप देखोगे कि इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब सिर्फ ओवरव्यू की बात करें तो इसमें बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ओवरव्यू में सारी चीजें कवर हो जाती है, बट सारे हम ओवरव्यू में नहीं पढ़ेंगे। ओवरव्यू में हम लोग पढ़ने जाए तो हम लोग को टाइप्स ऑफ बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ये सारे कुछ ओवरव्यू में पढ़ने होते हैं। तो जब हमारे पास ये सारी चीजों के लिए अलग से यूनिट बना हुआ है, अलग से लेक्चर इसमें लगाने हैं, अलग से वीडियोस बनाने हैं, तो ओवरव्यू में इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? ओवरव्यू में क्या पढ़ेंगे फिर सर? तो ओवरव्यू में हम एक ओवरड्राफ्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसा है, मतलब एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि फिनेंशियल सिस्टम कैसे चल रहा है। उससे पता चल जाएगा ताकि हम रिलेट कर पाएंगे। ओह अच्छा, पैसा उसके पास बचा था तो वो एफडी किया, मतलब बैंक में पैसा डाला। कुछ और पैसे थे, उसको वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब आप देख रहे हो कस्टमर को, मतलब पर्सन को, इंडिविजुअल को, कि उसके पास कुछ पैसा था तो वो एफडी किया, कुछ पैसे को इन्वेस्ट किया, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भी फिनेंशियल सिस्टम में वो आ रहा है क्योंकि पैसे का ही कुछ हो रहा है। पैसा भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पैसे के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जब ओवरव्यू पढ़ लेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक।
टाइप्स ऑफ बैंक में बहुत सारे बैंक हैं, जैसे अगर उनके ओनरशिप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, अगर फंक्शन वाइज देखते हैं कमर्शियल बैंक, आरआरबी से आरबीआई, बहुत सारे बैंक हैं, इंडिजीनियस बैंक, फॉरेन बैंक। अगर हम देखते हैं अगला टॉपिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए सेंट्रल बैंक जो हमारा है भाई साहब, सेंट्रल बैंक है पिताजी, बैंकों का पापा। तो बैंकों के पापा के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे तो एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाता है एग्जाम में, और पापा किसी के हो उनको डिटेल जानकारी लेके रखना होता है, नहीं तो बिना पूरा जानकारी के आप घर चले जाओगे सामने वाले के पापा का, तो आपका पता नहीं क्या होगा। तो पता करके जाना भाई साहब अपने रिस्क पे। अब किसके घर पे जाना है, किसके पापा से मिलना है, वो आप लोग जान नहीं रहे हो, डिसाइड कर लेना, और डिसाइडेड है तो घर वालों को भी बता देना। अब हम लोग आते हैं फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फिनेंशियल मार्केट में हम लोग पढ़ते हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कुछ कुछ चीजें हैं, कैपिटल मार्केट में भी कुछ कुछ है, लाइक प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो ये सब पढ़ लेंगे। फिर आता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सारे आ जाएंगे जो इसमें ऑलमोस्ट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक है, बैंक टाइप का जो भी वर्क कर रहा है अपना, वो सारा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा। फिर आएगा डीएफआई वगैरह आ जाते हैं। फिर आएगा फिनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया। फिनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन है? हम लोग 5 रेगुलेटर ऑलमोस्ट पढ़ने वाले हैं। एक जैसे अगर हम लोग मनी कंट्रोल अभी बताएं, क्या पैसे का पूरा हिसाब किताब, मनी पूरा कंट्रोल इंडिया अपने कंट्री में कौन करता है? तो पापा करते हैं। किसके? बैंकों के। वो है कौन? आरबीआई। तो आरबीआई आ गया, रेगुलेटर है, वो मनी कंट्रोल देख रहा है। शेयर मार्केट को पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है? तो शेयर मार्केट के पापा कर रहे हैं, वो कौन है? वो है सेबी। उसी तरह अगर इंश्योरेंस का कर रहे हैं तो इंश्योरेंस, मम्मी का भी नाम ले लेते हैं, लोग बुरा मान जाएंगे, इंश्योरेंस की मम्मी कौन है? ईडा। फिर अगर पेंशन रिलेटेड चीजों का है, पीएफआरडीए। तो इसी टाइप के सारे रेगुलेटर को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंश्योरेंस को भी पढ़ेंगे। इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी चीज है भाई, ये पढ़ लेना है। फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बेसल नॉर्म्स वगैरह आए, वो पढ़ेंगे इसमें। फिर आते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फिनेंशियल सर्विसेज। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो डिजिटलाइजेशन का मतलब ही है कि पैसे का लेन देन बिना बैंक जाए काम हो रहा है। आप समझ रहे हो कितना आराम हो गया है? पहले कमाने में भी मेहनत था, खर्च करने में भी मेहनत था। आप कमाने गए, कमा के आए, फिर जब आप खर्च करने के लिए आपको मार्केट जाने होते थे, कुछ खरीदने के लिए बाजार जाएंगे, जाने आने का थकान, उतना काम, मतलब खर्च करने में भी मेहनत है। बिना मेहनत के भी आप खर्च कर लेते, वाइफ को अगर दे देते तो। अब दे दिए हो वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, तो टेंशन फ्री रहो, वो आराम से खर्च कर लेंगे, वो थकती नहीं है पैसे खर्च करने में। खैर दिल पे नहीं लेना ये बात को। तो अब जब डिजिटलाइजेशन आ गया, तब तो भाई साहब आपका पैसा तो बचने वाला नहीं है। खास करके इसके हाथ से आप समझ लो, उसके हाथ में पैसा जाएगा तो बचेगा नहीं, नाम तो मैं नहीं लूंगा। तो आप अब क्या होता है कि फोन पे आप गए घर, पता चला सैलरी आई है, शॉपिंग करना है, घर बैठे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और क्या क्या मिंत्रा वगैरह है, भारी भारी एप्लीकेशंस, उसमें शॉपिंग हो जाती है भाई। वो एप्लीकेशन भारी है पर आपके जेब खाली हो जाते हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन का ही पार्ट है, और इसमें और भी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डेट्स रिलेटेड, यूनिट नंबर 10, डेट्स रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर में जितने भी डेट्स हैं, कौन कब आया, कब नहीं आया, कब वो बना, कब चेंज हुआ, क्या अमेंडमेंट, सारे डेट्स, आरबीआई से ये अपना आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये कौन कब आया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट से। एक क्वेश्चन तो कम से कम आता है 10 में। तो ये हम लोग डेट्स का पोर्शन कंप्लीट करेंगे यूनिट 10 में। 11 में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या भैया? तो कमिटी, कमिटी रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। आप देखोगे कि कोई भी फैसला होता है तो घर में मेंबर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उस चीज को डिसाइड करते हैं। तो जब बातचीत किए, डिसाइड किए, तो एक फैसला वो लिए कि हाँ ठीक है ये काम होना है। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर में, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी चीजों का डिसीजन होता है तो कोई ना कोई कमेटी बैठती है। इंडिया के ऑलमोस्ट फिनांस का बात है
तो कमेटी बैठ के ही चीजें होंगी। तो वो सारी कमेटी कौन किससे रिलेटेड थी, उसके चेयरपर्सन कौन थे, ये सारा कुछ हम लोग कमेटी रिलेटेड वीडियो में देख लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने क्या वाले थे, ओवरव्यू जब हम लोग पढ़ने वाले थे, तो ओवरव्यू में हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं चीजों को, वो भी हल्के वे में, ठीक है। देखते हैं ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो सर ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल सिस्टम से हम क्या समझ रहे हैं, मतलब क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो कि हम लोग को फिनांस के बारे में बताता है कि कैसे कैसे चीजें होंगी। आप समझो कि कोई भी चीज का समझने का, उसको करने का एक एक प्रॉपर प्लान होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। तो यहाँ पूरे कंट्री का फाइनेंस मैनेज करना है, तो एक फ्रेमवर्क होगा, उस फ्रेमवर्क के तहत काम होगा, और वो सारे चीजों को फाइनेंशियल सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि चीजें एक सिस्टमैटिक वे में वर्क करेंगी। तो हमें यहाँ क्या समझना है, हमें विदेश का फाइनेंस नहीं समझना है भैया, क्योंकि हम लोग कमा रहे हैं भारत देश में, अगर खर्च करना है भारत देश में तो भारत देश का हम लोग को करना होगा, फिनेंशियल सिस्टम से अवेयरनेस हम लोग को भारत देश का पढ़ना होगा। तो हम लोग आते हैं, तो देखो सबसे पहले हम सोचते हैं अगर कि फिनेंसेस क्या है सर, क्या बताए जा रहे हैं तब से। तो देखो आप ये समझो कि आप एक पर्सन हो, आप इंडिविजुअल हो, आपका पैसा आप कमाए, वो पैसा आप घर पे नहीं रख रहे हो, वो सर्कुलेट हो रहा है, किस किस वे में हो रहा है। अगर आप कोई फर्म है वहां गए, तो वहां आप पेमेंट कर दोगे कुछ खरीदने का, वो आप पेमेंट कर दोगे, हालांकि लड़के गरीब होते हैं वो पेमेंट उतना नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, पर आप पेमेंट कर दिए कुछ खरीदने का, वो आपका पैसा वहां से चला गया। ये सारा खरीदारी के बाद, बीवी के शॉपिंग के बाद जो बचा हुआ पैसा था, वो आप क्या किए, फिर जाके बैंक को दिए, आपके हाथ से फिर पैसा गया, क्योंकि घर में भैया चोरी हो सकता है, तो चोरी ना होगा तो घरवाली ले लेगी, मैं पीड़ित नहीं हूं, डोंट वरी। तो आपका क्या होगा कि आपका पैसा ऑलमोस्ट आपके पास से गया रहेगा, चाहे जिस वे में जाए, टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जाएगा, कुछ कंज्यूम करोगे तो फर्म के पास जाएगा, कुछ सेविंग हुआ तो बैंक के पास जाएगा, ऑलमोस्ट आपका पैसा सर्कुलेट हो रहा है। तो ये आप इंडिविजुअल हो ऐसे सोचे, अगर आप फर्म होते तो जो आपकी अर्निंग थी उस पर आप टैक्स देते, जो आपका डिपॉजिट बचता अमाउंट उसको डिपॉजिट करते, मतलब फर्म का भी सेम केस है, गवर्नमेंट के साथ भी सेम केस है। तो इसी पर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे होता है वर्क भाई। देखो ये पैरासूट जैसा दिख रहा है, वैसे मैं बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेता हूँ, ये देख के आप लोग को पता चल ही रहा होगा, कोई बात नहीं। इससे पहले हम लोग इसको भी तो देख लेते हैं। अच्छा तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक स्मार्ट बच्चे को बनाया जाए जो सोच रहा है ओहो ऐसा ऐसा होता है, ओके ओके, ये सोच रहा है कि ओके ये है फिनेंशियल सिस्टम, क्या बात है। तो फिनेंशियल सेक्टर क्या क्या है, फिनेंशियल सेक्टर में अभी हम लोग मान के चलते हैं कि ये बैंक है, ठीक है, इमेजिन कर लिए कि ये बैंक है। ये हाउस होल्ड में इंडिविजुअल को लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ एक लड़का है, और भाई साहब लड़का होगा तो गरीब होगा, गरीब है इसलिए इसका मुंह ऐसे है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। हाँ तो ये लड़का गरीब है, ठीक है, इसलिए गुस्साया हुआ भी दिख रहा है, डोंट वरी। और इंडिविजुअल की बात हो रही है तो ठीक है, आप लोग का इतना मन हो रहा है सर बना ही दो, तो लो एक लड़की भी बना देता हूँ। और भाई साहब ये अमीर है ना, अमीर है इसलिए ये ऐसे स्माइल कर रही है। अब आप सोच रहे हो गई इतनी पतली कैसे हो गई सर, अरे यार ये लोग को स्लिम रहना पसंद है, आप उतना मत ध्यान दो। अब क्या हुआ, ये हाउस होल्ड लोग यहां से समझेंगे, ये बंदे के पास, ये बंदा, ये गरीब का नाम है, कुछ नाम रख देते हैं लाइक अमित, ये है गरीब, ये गरीब बंदा, ठीक है, इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं कुछ मोलू रख देते हैं। ये है ये अमीर, पैसा बहुत है भाई साहब इसके पास, देख रहे हैं चेहरा, अमीर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके पास बहुत पैसा है, ये क्या की, ये यहां से अपना पैसा निकाली, इधर से सेविंग कर दी, सीधा ऑन द वे आ गया बैंक के पास कि भाई साहब मेरे पास बहुत पैसा था हम सेव कर दिए।
ये बंदा सोचा अरे पैसा तो नहीं है, क्या करूं, पैसे का जरूरत है, किसी को घुमाने भी लेके जाना है। ये बंदा लोन लेगा जाके बैंक से, ठीक है। तो ये क्या किया, बोरो किया बैंक के पास। कैसे इसका पैसा सर्कुलेट हो रहा है देख रहे हो, किसी का सेविंग किसी का बोरोइंग हो रहा है, बैंक बैठ के मीडिएटर की तरह वर्क कर रही है ना। अब हम लोग देखते हैं फर्म के बारे में। फर्म का सेम केस है, फर्म है XYZ लिमिटेड। ये देखिए, ये इसके बैंक के साथ क्या रिश्ता है, पैसा बच रहा था सेव किया, पैसा घटा लोन लिया, ये रिश्ता है। हाउस होल्ड का फर्म के साथ क्या हुआ, तो हाउस होल्ड का क्या हुआ भाई कि फर्म के पास पैसा बचा तो वो हाउस होल्ड की तरफ भेजा, सपोज करो रेंट वगैरह का होगा तो वो भेज दिया। हाउस होल्ड का पैसा फर्म तक कैसे जा रहा है, तो कंजम्पशन से। कंजम्पशन से देख लो भाई, इसके पास पैसा बहुत था ना, अमीर है, तो ये क्या की, सुंदर दिख रही है पर कॉस्मेटिक खरीद रही है, समझ रहे हो, कॉस्मेटिक की वजह से सुंदर है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आके यहाँ से खरीदी तो इसका पैसा फर्म के पास आ गया। और ये बंदा तो खैर क्या ही खरीदेगा, जाने देते हैं। फिर हम लोग आते हैं गवर्नमेंट का क्या रिश्ता है बैंक के साथ, तो गवर्नमेंट का रिश्ता है सेम। गवर्नमेंट के पास भाई साहब पैसा बहुत है, गवर्नमेंट आपको सब तरफ से लूटती है, तो ये बदले में आप भी गवर्नमेंट को लूट रहे हो, कोई बात नहीं। तो गवर्नमेंट के पास जब पैसा ज्यादा हो जाता है ना तो वो बैंक को दे देती है कि लो भैया मुझे इसका इंटरेस्ट देना। पर जब गवर्नमेंट को पैसा घटता है तो वो भी लोन लेती है। ये तीनों इंडिविजुअल की तरह ट्रीट हुए। अब देखते हैं गवर्नमेंट और फर्म का क्या रिश्ता है। तो फर्म गवर्नमेंट को टैक्स देती है अपने चीजों का, और गवर्नमेंट फर्म को सब्सिडीज देता है कुछ कुछ चीजों का, समझ रहे हो। तो इस तरह गवर्नमेंट और फर्म का पैसे का लेन देन होता है। अब हम लोग देखते हैं हाउस होल्ड का गवर्नमेंट के साथ सेम चीज है। भैया गवर्नमेंट को एनी हाउ टैक्स चाहिए। आप कुछ अर्न किए, सैलरी आपकी आई, टैक्स कट के आएगी, फिर उससे आप जाके कुछ परचेज करोगे, साबुन तेल मिर्चा समोसा कुछ खरीदो, उसमें टैक्स है। आजकल तो चाय के दुकान पे लोग बोल देते हैं GST लग रहा है भैया, समझ रहे हो ना। तो गवर्नमेंट टैक्स एनी हाउ लेगी। और गवर्नमेंट कुछ कुछ वैसे, जैसे किसी को वृद्धा पेंशन या ऐसे कुछ स्कीम के तहत गवर्नमेंट पैसा भी देती है। तो गवर्नमेंट लूट रही है भाई एक तरफ से, पर एक तरफ से मदद भी कर रही है, तभी तो देश चल रहा है। तो ये सारा सिस्टम ऐसे, ये सारा फिनेंशियल सिस्टम है, ये पैसे का पूरा मूवमेंट आप लोग देख रहे हो। तो अब हम लोग इसको आते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा फॉर्मल तरीके से कि एग्जैक्टली क्या है। मैं पहले बताया कि मैं बहुत डिटेल कहानी इसमें नहीं सुनाने वाला हूं, क्योंकि आगे सारा चैप्टराइज किया हुआ है भाई, उसमें आपको सब मिलेगा। बाय द वे वो गरीब लड़का को इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़े। हम लोग अब पढ़ रहे हैं यहाँ कि क्या है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम क्या है ना। Indian financial system is one of the most important aspect of the economic development of our country। हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये सिस्टम मैनेज करता है फंड फ्लो बिटवीन पीपुल एंड हु इन्वेस्ट, हु इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट। जो बंदा के पास पैसा है वो सेव करता है, जिसको लोन चाहिए लोन लेता है, जिसको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करता है। ये सारी चीजों को अच्छे से कंडक्ट कराता है फिनेंशियल सिस्टम, ताकि बेटरमेंट ऑफ बोथ पार्टी क्या होगा, दोनों पार्टी के भलाई के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि द सर्विस डेट, ये लोगो आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं उसको। द सर्विस मतलब एक ऐसा सर्विस जो प्रोवाइड करता है पर्सन बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा सर्विस है जो पर्सन को वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेल्प से प्रोवाइड करता है चीजों को मैनेज करना, फिनेंशियल सिस्टम को समझना। तो वो इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, पेंशन है, फंड है, बहुत सारे ऐसे हैं। ये सारे चीजों, ये सिस्टम में जो सारी चीजें उसका सर्विस प्रोवाइड करता है, ये फिनेंशियल सिस्टम है ना। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट फिनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री कंसिस्ट ऑफ 3: फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल सर्विसेज। अब भैया फिनेंशियल मार्केट क्या है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता, तो वही मनी मार्केट, वही कैपिटल मार्केट, आगे जाके फिनेंशियल मार्केट में भी उसी को एलेबोरेट करूंगा।
तो हम लोग ये समझते हैं कि फिनेंशियल मार्केट क्या है, जहां पे मॉनेटरी टर्म में मतलब हम लोग सेल परचेज ऑफ गुड्स नहीं करते हैं, सेल परचेज ऑफ स्टॉक्स करते हैं। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये ऐसा चीज है जिसमें हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं जो इक्विवेलेंट टू फाइनेंस है, तो वो फिनेंशियल मार्केट है। फिनेंशियल और मार्केट समझ रहे हो, दो वर्ड से बना है, एक फिनेंशियल एक मार्केट। बाजार है वो तो समझ रहे हैं, कोई भी चीज का खरीद बिक्री हो रहा होगा, तो क्या खरीद बिक्री हो रहा होगा, फिनेंशियल चीजों का खरीद बिक्री हो रहा होगा, बॉन्ड, शेयर, ये सारी चीजों का। फिर आता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बताया मैंने सारे बैंक वैंक आ जाएंगे। फिर फिनेंशियल सर्विस, ये फंड बेस्ड फी बेस्ड है, ओके। अब हम लोग देखते हैं सिंपल वर्ड में क्या बोला गया है भाई, सिंपल वर्ड में फाइनेंस को पैसे के बराबर माना गया है, इक्विवेलेंट टू मनी, ओके। अब हम आ जाते हैं, फिनेंशियल सिस्टम तो समझ गए, पैरासूट बनाए थे हम, उससे कहानी भी समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फीचर या रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आप ही समझो ना भैया, आपके जिंदगी में जितने लोग हैं सबका कुछ ना कुछ रोल है, तो ये तो पूरी की पूरी सिस्टम है, इसका तो रोल होगा ही ना। तो क्या रोल है, इट प्ले वाइटल रोल। ये वाइटल बहुत भारी अंग्रेजी लग रहा था, तो इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया ताकि आप लोग को भी समझ आए, और आप लोग तेज हो तो खैर समझ ही जाओगे। तो इट प्ले वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था पूरा संभालेगा। ऑफ द कंट्री, इंकरेजेस, बढ़ावा देता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को। बिल्कुल भाई, फिनेंशियल सिस्टम नहीं होता, अभी हम लोग पीछे जो पढ़ रहे थे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ आते हैं तो यहाँ हम लोग क्या देखे, ऐसा थोड़ा सा ही इसके पास अमीर थी तो बचा तो तुरंत आके जमा की, ये बंदा तुरंत लोन ले लिया, इसको क्या ही बोले। खैर, तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का इंकरेजमेंट जो पर्सन को इनकरेज करता है ताकि वो अपना सेविंग और बोरोइंग मेंटेन रखे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भाई साहब। अब आते हैं, इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग वन सेविंग, किसी के सेविंग को मोबिलाइज करता है। बैंक में आप पैसा देते हो तो क्या वो रखा रहता है, नहीं, वो इन्वेस्ट करता है, मतलब आपके पूरे पैसे को चैनलाइज कर देता है। तो वो चैनलाइज करना मोबिलाइजिंग हो गया, मूव कराना, ठीक है। अब आते हैं, इट फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट। बिल्कुल, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। प्ले अ की रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी बनाने में। आप समझो भाई साहब कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किए, ठीक है, ऐसे 100 लोग जमा किए, 1-1 रुपया, गरीब टाइप का बात कर दिए, 1-1 रुपया 100 लोग जमा किए, किसी को 100 रुपया लोन चाहिए था, उसको मिल जाएगा कहां से, बैंक से। लेकिन अगर उसको 100 रुपया लोन चाहिए होता और बैंक नहीं होता, तो आप सोचो कि उसे 100 लोगों के पास जाना होता 1-1 रुपया के लिए। आप समझ रहे हो ये चीज। तो कैपिटल फॉर्म होता है भाई, किसी का पूंजी बनता है, पूंजी बनाने में हेल्प करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सिस्टम। इट हेल्प्स फ्रॉम इट हेल्प्स फ्रॉम लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड वन सेविंग। बिल्कुल, जो पैसा लगाता है और जो पैसा सेव करता है, ये दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है फिनेंशियल सिस्टम। तो इतने सारे फीचर के साथ हमने क्या सीखा भैया, हमने सीखा कि अ फिनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन फिनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट, लेंडर, इन्वेस्टर एंड बोरोवर। इन सारे के बीच में फंड का एक्सचेंज कराता है, ये होता है फिनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब इतना बार फिनेंशियल सिस्टम पढ़ लिए सर, भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है। आप वो फिगर याद रखना, वो डायग्राम याद रखना, डायग्राम भाई साहब, डायग्राम याद रखना। आप ये डायग्राम जब देखोगे, जब आप इमेजिन करोगे कि सर ऐसा कुछ बनाए थे, ओके, आपको सारा चैनल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, 4 कंपोनेंट है भाई साहब, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल एसेट, फिनेंशियल सर्विस, फिनेंशियल मार्केट। अब हम लोग देखते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोग सारे समझते हैं, नॉन बैंकिंग भी क्या क्या होंगे आगे बताएंगे। फिनेंशियल एसेट क्या है, तो वो चीजें जो फिजिकली दिखती नहीं है एसेट के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में वो एसेट है, वो फिनेंशियल एसेट है। नॉन फिजिकल एसेट, बॉन्ड, शेयर कैपिटल, ये सब चीजें। फिनेंशियल सर्विस क्या है,
फंड बेस्ड, फी बेस्ड, आगे भी पीछे मैंने बताया था। फिनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बताया, एक ही चीज यहाँ बहुत बार पढ़ने हैं, ठीक है। यही चीजों को यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया गया है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग, नॉन बैंकिंग है, बैंकिंग में कमर्शियल, कोऑपरेटिव, रीजनल, रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, ये सारे चीजें आ गए हैं, और कमर्शियल में प्राइवेट, पब्लिक है, ठीक है। फिनेंशियल मार्केट में अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज का तो बात ही नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज में कैपिटल है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है। फिर आ गया फिनेंशियल एसेट, तो फिनेंशियल एसेट अभी मैंने ऊपर बताया कि नॉन फिजिकल एसेट होता है। फिर आ गया फिनेंशियल सर्विस, फंड बेस्ड, फी बेस्ड, लीजिंग, हायर परचेज, ये सारा फंड बेस्ड है। इशू मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब फी बेस्ड है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, लेट्स डिस्कस ईच कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम इन अ डिटेल्ड। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, the financial institution is the act as the mediator between investor and borrower। देख रहे हो भाई साहब, एक ही लाइन रिपीट हो रहा है, मतलब बताया तो पूरे में, आपको जो थीम समझना था वो मैं बताया हूं, आगे उसी को थोड़ा अंग्रेजी में लिखना है भाई, इंग्लिश में जमाना समझ रहे हो ना, इसलिए इंग्लिश में पढ़ा दे रहा हूं, लिखा दे रहा हूं, पढ़ा तो मैं हिंदी में रहा हूं। The investor's savings are mobilized either directly or indirectly via financial market। बिल्कुल, इन्वेस्टर के सेविंग को मोबिलाइज कर दिया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिनेंशियल मार्केट में विद द हेल्प ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द मेन फंक्शन ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एज फॉलो। क्या क्या फंक्शन है भाई साहब, क्या क्या काम कर रहा है, अभी देख लेते हैं। काम तो वैसे बहुत कुछ करता है, हमारे जैसे निकम्मे तो लोग नहीं बैठे हैं। तो फिनेंशियल सिस्टम क्या क्या काम करता है? A short term liability can converted into long term investment। छोटी छोटी लाइबिलिटी को बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाता है भाई साहब। हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्की इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बनाने में हेल्प करता है। ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कन्वीनियंस डिनोमिनेशन विच means it can match small deposit with large loan, large deposit with small loan। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कशन में बताया भाई साहब आपको कि 100 रुपए वाला एग्जांपल याद है ना, छोटे छोटे डिपॉजिट से बड़ा लोन फुलफिल हो गया, बड़े बड़े लोन से छोटे छोटे लोगों को, बड़े बड़े डिपॉजिट से छोटे छोटे लोगों को लोन मिल जाता है ना। छोटे छोटे लोग मतलब मेरे जैसे लोगों को, हाँ ठीक है, चलो इतना सीरियसली मत लो। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ बैंक। सबसे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं भाई साहब कि बैंक ही ऑलमोस्ट है, बाकी चीजें तो मतलब इमेजिनेशन है, सच्चाई तो बैंक ही है, पैसा है भाई साहब। पीपुल विथ सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी मेक सेविंग टू देयर अकाउंट एंड पीपुल इन डायर नीड मनी टेक लोन। बिल्कुल, पीपुल जो जिनको पैसे चाहिए वो लोन उनको मिल जाता है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे लोन किसको चाहिए था? अमित को। एक्स्ट्रा पैसे कौन थे? मोलू। एक्स्ट्रा पैसे वाले लोग डिपॉजिट कर देंगे, लोन वाले लोग लोन ले लेंगे, गरीब टाइप का। द बैंक एक्ट इंटरमीडिएट बिटवीन इट टू। ठीक है, बैंक इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है। अब आते हैं हम लोग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भाई साहब, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग में ये आगे भी चीजें हैं। ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या है इतना देर से बता रहा हूं भाई साहब। दिस इंक्लूड्स बैंक एंड अदर क्रेडिट यूनियन विच कलेक्ट फ्रॉम पब्लिक अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट लेंड टू मनी वंस नीड। पब्लिक से इंटरेस्ट देता है, उसको पैसा कलेक्ट कर लेता है, और जिसको जरूरत है उसको पैसा दे देता है लोन के तौर पर, उससे भी इंटरेस्ट लेता है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या क्या है? इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज, आप लोग जान ही रहे हो। अब बोल रहा है भाई साहब, फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन सा? रेगुलेटरी, इंटरमीडिएट, नॉन इंटरमीडिएट। रेगुलेटरी क्या क्या है? जो रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट को, लाइक आरबीआई, ईडा, सेबी एक्सेट्रा। इंटरमीडिएट्स कौन कौन है? जो लोन प्रोवाइड करते हैं, और कमर्शियल बैंक हो गए, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, ये सब। नॉन इंटरमीडिएरीज क्या हुए? नॉन इंटरमीडिएट्स ये वो लोग हैं भाई साहब जो डायरेक्ट पब्लिक कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ये अपने किसी पब्लिक बैंक के हेल्प से, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से कस्टमर सपोर्ट करते हैं, नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सेट्रा। तो आज का जो क्लास था भाई साहब उसको हम थोड़ा सम अप करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा?
हम लोगों ने पढ़ा कि फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो फिनेंशियल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। ये पूरी कहानी हमें याद रखनी है। हमने पढ़ा कि कैसे चैनल हो रहा है, कैसे मनी मोबिलाइज हो रहे हैं, और इन सारी चीजों को हम याद रखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे बैंक के बारे में कि बैंक क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक, पूरी बैंकिंग को पढ़ेंगे। बैंकिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे, पूरे बैंक को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बैंक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपको समझ में आता है आपको क्या करना है, और अगर आपको रेगुलर वीडियो देखना है तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो आप कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करें, और कोई भी अपडेट आपको चाहिए वो आपको इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके ले सकते हो, और जो भी अपकमिंग क्लासेस आएंगे उसका अपडेट टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक जो है वो नाम स्क्रॉल हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रॉल हो रहे होंगे। कभी भी कॉल करें तो 5 बजे शाम से 8 बजे रात के बीच करें, उसके आगे पीछे ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा लाइफ बिजी है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।